अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश नहीं सीख सकते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 चीज़ें बताने वाला हूँ जिसे जानने के बाद इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड ये मेरा प्रॉमिस है आप सभी से। तो अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो का हर एक सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं कि वो 7 चीज़ें कौन कौन सी होती है जो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इंग्लिश बोलने में या फिर इंग्लिश लिखने में भी। अगर हम लोग उस 7 चीज़ों को कवर कर लेते हो तो इंग्लिश हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन ऑक्सिलरी वर्ब, then timing verb, then preposition 1, then main object, then preposition 2, then normal object। तो इन 7 चीज़ों के ऊपर हमारा पूरा इंग्लिश लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है। अगर हम लोग इस 7 चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं ना तो इंग्लिश हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो हम लोग 1 बाई 1 हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे। एंड यहाँ पे मैंने टाइमिंग वर्ब को एंड मेन ऑब्जेक्ट को रेड करके रखा है। इट मीन्स इन 7 में ये जो 2 है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट एक्चुअली होता क्या है। फ्रेंड्स, इन अ वेरी सिंपल लाइन, सब्जेक्ट मीन्स एक सेंटेंस में जो काम करता है, जिसके बारे में बोला जाता है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। काफ़ी ज़्यादा इजी है, हमें इसे कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड नीचे ऑलरेडी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम लोग उसमें फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है एंड समझेंगे। ऊपर का जो एग्जाम्पल है उसमें दिया हुआ है, मेरी मम्मी मुझे मारते हुए भी नहीं मार पाई। इसका मतलब क्या है कि उसकी मम्मी उसे मारते हुए भी नहीं मार पाई। किसकी मम्मी? मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट। काफ़ी ज़्यादा इजी है क्योंकि नहीं मार पाने का काम कौन किया? मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी सब्जेक्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कल रात पबजी डाउनलोड किए बिना नहीं रह पाया। ऐसे लाइन्स हम लोग बोलते हैं जनरली। इट मीन्स क्या है कि मैं कल रात पबजी डाउनलोड किया। कौन डाउनलोड किया? मैं। बिकॉज ये पबजी डाउनलोड करने का काम कौन किया? मैं किया। तो मैं हो गया क्या? सब्जेक्ट हो गया। काफ़ी ज़्यादा इजी है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एंड फिर भी अगर कोई भी डाउट रह जाता है सो यू कैन आस्क मी बिलो इन कमेंट बॉक्स। डेफिनेटली आई विल बी देयर टू आंसर ऑल ऑफ यू, राइट। फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब काफ़ी ज़्यादा ईजी एंड सिंपल है, इसमें उतना कुछ है नहीं बताने लायक। एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, इन सभी को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। एंड ऑक्सिलरी वर्ब का कोई भी मीनिंग नहीं होता है जब वो एक किसी भी सेंटेंस में अकेले होता है। इट मीन्स अकेले ऑक्सिलरी वर्ब का कोई भी सेंस नहीं होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टाइमिंग वर्ब की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। हम लोग टाइमिंग वर्ब बोलते किसे हैं? टाइमिंग वर्ब मीन्स वो वर्ब है जो किसी भी सेंटेंस में टाइम को निर्धारित करता है। इट मीन्स हमें जिस वर्ड को देख के पता चलेगा वो पास्ट में है, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में है, वो हो जाएगा हम लोग को टाइमिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, राम अपने घर में भात खा रहा था। अब इस सेंटेंस में किस वर्ड को देख के आपको पता चल रहा है कि वो टाइमिंग वर्ब है? यस, खा रहा है को देख के हमें पता चल रहा है वो टाइमिंग वर्ब है। बिकॉज अगर हम लोग खा रहा है को हाइड कर देंगे उसके बाद अगर हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, राम अपने घर में भात, आपको पता चलेगा कौन से टाइम में है? नहीं। खा रहा है जब ऐड हो रहा है तो ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का बात है। खा रहा है हम लोग का क्या हो जाएगा? टाइमिंग वर्ब। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो है राम यूट्यूब पर इंग्लिश सिखा रहा है। ठीक है, राम यूट्यूब पर इंग्लिश सिखा रहा है। इसमें ऐसा कौन सा वर्ब है जिसे हमें देख के पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का बात है? या यू राइट, दैट इज सिखा रहा है। सिखा रहा है को हम लोग अगर हाइड कर देते हैं तो हमें पता नहीं चलेगा ये कौन सा टाइम में है। राम यूट्यूब पर इंग्लिश, इट डजेंट मेक एनी सेंस। पर जब भी सिखा रहा है ऐड हो रहा है पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का बात है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी एंड काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा है। एंड अगर हम लोग टाइमिंग वर्ब निकाल लेते हैं, एंड टाइमिंग वर्ब को अगर हम लोग कौन से क्वेश्चन करते हैं कि कौन खा रहा है, आंसर में क्या आया? राम। राम हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट। देन कौन सिखा रहा है, आंसर में हम लोग को राम। राम हो जाएगा हमारा साइड। मीन्स सबसे पहले हमारा काम होगा किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो जितना भी बड़ा सेंटेंस हो, उसमें टाइमिंग वर्ब निकालना। देन टाइमिंग वर्ब निकाल के हम लोग सब्जेक्ट निकाल लेंगे। वो कैसे? कौन से क्वेश्चन करके जो आंसर में आएगा वो हो जाएगा हम लोग का सब्जेक्ट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। पहले देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, हम लोगों को क्या क्या कवर करना अभी तक बाकी है। हम लोगों ने सब्जेक्ट अच्छी तरीके से समझ लिया है, ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है, टाइमिंग वर्ब भी हम लोग का क्लियर हो चुका है। अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में? प्रीपोजिशन 1 मेन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन 2 नॉर्मल ऑब्जेक्ट। ये जो 4 है ये सारे ऑब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशन के पार्ट्स हैं। प्रीपोजिशन 1 एंड मेन ऑब्जेक्ट एक साथ बैठता है किसी भी सेंटेंस में,
एंड प्रीपोजिशन टू एंड नॉर्मल ऑब्जेक्ट एक साथ बैठते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो इन चारों को जानने से पहले थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से ही हम लोग का मेन ऑब्जेक्ट एंड नॉर्मल ऑब्जेक्ट आया है, मैं आपको बता रहा हूँ। सो ऑब्जेक्ट मीन्स होता है व्यक्ति, वस्तु, काल, स्थान, समय, जैसे आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। सो इसके अंडर में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो हम लोग को क्या होंगे, ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में सबसे पहले तो हम लोग टाइमिंग वर्ब निकाल लिए, तो हम लोग सब्जेक्ट निकाल लिए, बाद बाकी जो भी बचा वो जो हम लोग हो गया ऑब्जेक्ट। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे मैं आपको जैसे यहाँ पे लिखा है व्यक्ति, वस्तु, काल, स्थान, समय। सो व्यक्ति के अंडर में आता है, जैसे हम लोग सब्जेक्ट निकाल चुके हैं। सब्जेक्ट को निकालने के बाद जब कोई भी नाम है, कोई भी व्यक्ति है, सो हो जाए हम लोग क्या, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वस्तु में क्या है, जैसे पेन, बैग, कॉपी, किताब, कपड़ा, कुछ भी हो सकता है, वो होगा हम लोग वस्तु में। काल मीन्स मैंने यहाँ पे लिखा है पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। इट मीन्स जैसे हम लोग बहुत बोलते हैं कि यार मैं कल वहाँ जाऊँगा, तो यहाँ पे जो मैंने कल यूज़ किया वो हो गया क्या, काल के अंडर में। यार मैं परसों वहाँ पे गया था, यहाँ पे जो परसों यूज़ किया वो हो गया हम लोग क्या, काल के अंडर में। ठीक है, सो ऐसे काइंड ऑफ जो आज, कल, परसों ऐसे जो हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग का यहाँ पे, वो भी ऑब्जेक्ट है, वो काल के अंडर में आता है। अब स्थान मीन्स कोई भी जगह का नाम हो सकता है या फिर कोई भी जगह हो सकता है, जैसे वहाँ पे उस घर के पास में। तो ऐसे जब हम लोग बोलते हैं वो हम लोग का, वो भी हम लोग का ऑब्जेक्ट होगा एंड वो स्थान के अंडर में आता है। एंड यहाँ पे जो समय है लास्ट में, समय मीन्स क्या होता है, यार मैं 6:30 बजे वहाँ पे गया था, तो यहाँ पे जो 6:30 बजे हम लोगों ने यूज़ किया वो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, वो समय के अंडर में आता है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। एंड जो मैं एक्चुअली बोल रहा था कि ऑब्जेक्ट से ही हम लोग का, मैंने ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो है उसे हम लोग कहते हैं मेन ऑब्जेक्ट, एंड जो नेक्स्ट है उसे हम लोग कहते हैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट। सो आई होप ये आप लोगों का फर्स्ट टाइम होगा एंड काफ़ी अजीब लग रहा होगा क्योंकि ऐसे कोई बताता नहीं है, बट ये एक इंग्लिश सीखने का अच्छा टैक्टिस है, जिस टैक्टिस से मैं इंग्लिश सीखा हूँ। आई होप अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, सो मेन ऑब्जेक्ट एंड नॉर्मल ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर एक सेंटेंस बहुत ही बड़ा है और उसमें 10 ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कौन सा मेन ऑब्जेक्ट है एंड कौन सा नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। तो मेन ऑब्जेक्ट का जो संख्या होता है वो किसी भी सेंटेंस में एक ही होता है, चाहे कितना बड़ा भी सेंटेंस क्यों ना हो, जो मेन ऑब्जेक्ट का संख्या है वो कितना होगा, एक ठो होगा। बट बाद बाकी एक को छोड़ के जो और 9 बच चुके हैं वो क्या होगा, वो हम लोग का नॉर्मल ऑब्जेक्ट। तो काफ़ी इजी एंड काफ़ी सिंपल है। इट मीन्स जितना बड़ा भी सेंटेंस है उसमें हमारे मेन ऑब्जेक्ट की संख्या एक होता है एंड नॉर्मल ऑब्जेक्ट की संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स। अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, बट उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन एक्चुअली होता क्या है। प्रीपोजिशन मतलब देखिए ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एट, इन, फ्रॉम, फॉर, विथ, इन फ्रंट ऑफ, अबाउट, इन सभी को हम लोग प्रीपोजिशन बोलते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ पे जस्ट 7 लिखे हैं। सो इन, ओवर, अपन, अंडर, जो भी हम लोग बोलते हैं वो सारे हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। एंड प्रीपोजिशन काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल है। एंड प्रीपोजिशन को भी हम लोगों ने क्या किया है, 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो है उसे हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन 1 एंड जो सेकंड है उसे हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन 2। ठीक है, प्रीपोजिशन अगर हम लोग के पास 10 प्रीपोजिशन भी हैं तो उसमें से एक जो होगा वो होगा प्रीपोजिशन 1 एंड बाद बाकी 9 जो बचा वो हम लोग का प्रीपोजिशन 2। एंड जो 1 होगा वो बैठेगा ऑलवेज मेन ऑब्जेक्ट के साथ। मैंने ऑलरेडी बोला कि मेन ऑब्जेक्ट का भी संख्या एक होता है, प्रीपोजिशन 1 का भी संख्या एक होता है, बट प्रीपोजिशन 2 का संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकता है या एक भी हो सकता है। नॉर्मल ऑब्जेक्ट का संख्या भी एक से ज़्यादा हो सकता है, एक भी हो सकता है। सो डिपेंड करता है क्योंकि ऑलवेज नॉर्मल ऑब्जेक्ट के साथ ही प्रीपोजिशन 2 बैठेगा एंड मेन ऑब्जेक्ट के साथ ही प्रीपोजिशन 1 बैठेगा। तो काफ़ी इजी एंड काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ये चीज़। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो प्रीपोजिशन 1 एंड मेन ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी सेंटेंस में। सो आपके सामने ये जो 5 क्वेश्चंस हैं देखिए, whom, what, how, where, when। whom मतलब होता है किसको, what मतलब होता है क्या, how मतलब कैसे, where मतलब कहाँ, when मतलब कब। सो ये 5 क्वेश्चंस हमें याद कर लेने हैं अच्छे से एंड ये 5 क्वेश्चंस हमें करना है टाइमिंग वर्ब को। जो आंसर में आएगा वो हो जाएगा हम लोग का प्रीपोजिशन 1 एंड मेन ऑब्जेक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 का तो 5 आंसर आएगा तो हम लोग कौन सा लिखेंगे मेन ऑब्जेक्ट। सो ऐसा कुछ नहीं, 5 को हम लोग को 1 बाय 1 क्वेश्चन करना है। अब आप अगर सोच रहे हैं कि 5 नंबर से पहले क्वेश्चन करते हो तो ऐसा नहीं है, आपको ऑलवेज 1 नंबर से स्टार्ट करना है, होम से। आपको अगर होम से आंसर नहीं मिला, आप होम से क्वेश्चन किए, होम से आपको आंसर नहीं मिला तो हमको काट दिए। देन हम लोग व्हाट से क्वेश्चन किए, व्हाट से अगर आंसर नहीं मिला तो उसके भी काट दिए। अगर हाउ से क्वेश्चन किया, अगर हमें आंसर मिल गया तो वो हो जाएगा हम लोग का मेन ऑब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशन 1। ठीक है, एंड बाद बाकी 4-5 जो हम लोग का बच गया उससे हम लोग को क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग का मेन ऑब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशन 1 मिल चुका है।
सो हम लोग इसे भी काट देंगे। बट एक बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि 1 by 1 ही हम लोग को पूछना है, राइट। नहीं तो अगर आप लोग इधर उधर करके पूछते हैं तो आप लोग का जो ट्रांसलेट हो गया, आप जो भी करेंगे वो आप लोग का गलत हो जाएगा। देन हम लोग जाते हैं सेंटेंस में एंड देखते हैं एग्जाम्पल। सो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मैं कल बस स्टॉप पर खड़ा था। सो यहाँ पे पहले हम लोग टाइमिंग वर्ब निकाल लिए। तो टाइमिंग वर्ब कौन सा है? खड़ा था। काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल है। खड़ा था हम लोग का हो गया टाइमिंग वर्ब, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है टाइम को कि ये पास्ट का बात है। अब इसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे 1 by 1। 5 क्वेश्चन आप लोग अपने सामने देख लिए। मैं किसको खड़ा था? आंसर मिला? नहीं है। क्या खड़ा था? आंसर मिला? नहीं है। कैसे खड़ा था? आंसर नहीं है। कहाँ खड़ा था? आंसर है देखिए बस स्टॉप पर। सो हमारे यहाँ पे जो बस स्टॉप है वो हो जाएगा मेन ऑब्जेक्ट, एंड जो पर है वो हो जाएगा हम लोग का प्रीपोजिशन 1। और नीचे का जो कब है वो उससे हम लोग का क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं, उन लोगों को काट दिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर भी हम लोग का देखिए हम लोग का निकल गया मेन ऑब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशन 1 एंड टाइमिंग वर्ब भी हम लोग का निकल चुका है। अब यहाँ पे बच गया है कल। अब कल क्या हो जाएगा? नॉर्मल ऑब्जेक्ट। काफ़ी ईजी एंड काफ़ी सिंपल है। बट फिर हम लोग एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, सुजीत अपने मम्मी के साथ कोलकाता स्टेशन पर बैठा था। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टाइमिंग वर्ब जो है बैठा था, ठीक है। अब बैठा था से हम लोग क्वेश्चन करेंगे किसको बैठा था? कोई आंसर है? नहीं है। क्या बैठा था? कोई आंसर है? नहीं है। फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे कैसे बैठा था? कोई आंसर है? नहीं है। और हम लोग पूछते हैं कि कहाँ बैठा था? देखिए यहाँ पे हम लोग का आंसर आएगा कोलकाता स्टेशन पे। सो कोलकाता स्टेशन हो जाएगा हम लोग का मेन ऑब्जेक्ट एंड पे जो है वो हो जाएगा हम लोग का क्या? प्रीपोजिशन 1, क्योंकि जो पे या फिर यहाँ पे जो पर है फर्स्ट एग्जाम्पल में वो हम लोग का क्या है? प्रीपोजिशन है। सो हम लोग का निकल गया मेन ऑब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशन। काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल है। सो ऐसे फॉलो करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, प्रीपोजिशन 2 एंड नॉर्मल ऑब्जेक्ट। सो हम यहाँ पे एक बड़ा सा सेंटेंस लिए हैं जिसमें लिखा हुआ है सुजय कल रात करण के घर के सामने कुछ लड़कों के साथ क्लब के बारे में बात कर रहा था। ये काफ़ी एक बड़ा सेंटेंस है। सो इसे हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें प्रीपोजिशन 2 एंड नॉर्मल ऑब्जेक्ट निकालना है। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है किसी भी सेंटेंस में वो क्या होता है? टाइमिंग वर्ब को निकालना। तो इसमें टाइमिंग वर्ब कौन सा है? बात कर रहा था, इजी है, ठीक है। अब टाइमिंग वर्ब निकालने के बाद हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे प्रीपोजिशन 1 एंड मेन ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए हमें फिर 5 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे टाइमिंग वर्ब से। किसको बात कर रहा था? आंसर नहीं। क्या बात कर रहा था? तो क्या बात कर रहा था हम लोग को यहाँ पे आंसर देखिए क्लब के बारे में। क्या बात कर रहा था? क्लब के बारे में बात कर रहा था। तो क्लब के बारे में हम लोग का क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा हम लोग का मेन ऑब्जेक्ट एंड के बारे में हो जाएगा हम लोग का प्रीपोजिशन 1, क्योंकि के बारे में का इंग्लिश होता है अबाउट, ठीक है। और आपको प्रिपरेशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको घर में पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तो काफ़ी ज़्यादा और भी इजी हो जाएगा आपके लिए ये चीज़, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो है हमारा सब्जेक्ट। हम लोग को पता है सब्जेक्ट क्या है। कौन बात कर रहा था? तो सुजय हम लोग का सब्जेक्ट में निकल गया है। अब हम लोग को निकालना है नॉर्मल ऑब्जेक्ट एंड प्रीपोजिशन 2। सो इसमें जो भी बच गया है वो हो जाएगा हम लोग का क्या? प्रीपोजिशन 2 एंड नॉर्मल ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे कुछ लड़कों के साथ है, तो कुछ लड़कों हम लोग का हो जाएगा नॉर्मल ऑब्जेक्ट एंड के साथ हो जाएगा प्रीपोजिशन 2। देन यहाँ पे जो करण के घर है, करण के घर के सामने, तो करण के घर हो जाएगा नॉर्मल ऑब्जेक्ट, के सामने हो जाएगा हम लोग का प्रीपोजिशन 2। कल रात हो जाएगा हम लोग का नॉर्मल ऑब्जेक्ट। इस नॉर्मल कल रात जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है उसका कोई प्रीपोजिशन नहीं है, बट ये दोनों देखिए जुड़ा हुआ है। जो यहाँ पे नॉर्मल ऑब्जेक्ट है करण के घर, यहाँ पे मैंने एक प्लस दिया है, देन P2 लिखा है बिकॉज करण के घर एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। इस नॉर्मल ऑब्जेक्ट ये जो प्रीपोजिशन 2 के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कुछ लड़कों के साथ, तो यहाँ पे जो कुछ लड़कों का ये है नॉर्मल ऑब्जेक्ट प्लस P2 इसलिए दिया क्योंकि ये इसका प्रीपोजिशन है। आप लोग आई होप समझ गए। अब इस सेंटेंस का हम लोग इंग्लिश करेंगे, देखते हैं कि इंग्लिश क्या होता है। तो सबसे पहले हमें इस स्ट्रक्चर को याद रखना है जो है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस टाइमिंग वर्ब प्लस प्रीपोजिशन 1 मेन ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन 2 नॉर्मल ऑब्जेक्ट। सो ऑलरेडी हम लोगों ने हर एक चीज़ बाहर निकाल लिया है। एंड अब अगर हम लोग को ऑक्सिलरी वर्ब पता हो कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा एंड टाइमिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, तो ये हम लोग इजीली कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, ठीक है। सो अब हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसका टाइमिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा इसमें एंड कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब इसमें यूज़ होगा। सो इसमें सब्जेक्ट प्लस was where प्लस टाइमिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन 1
प्लस मेन ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन टू प्लस नॉर्मल ऑब्जेक्ट, ये इस फॉर्मेट में बैठेगा। इसका ऑक्सिलरी वर्ब होगा वाज वेयर प्लस वर्ब का फुल फॉर्म बैठेगा। तो हम लोग करेंगे वन बाय वन। जैसे यहाँ पे सुजय है तो सुजय हम लोगों ने लिख दिया सुजय। देन हम लोग लिखेंगे क्या, वाज वेयर, तो सुजय के साथ क्या लिया है, वाज। सुजय वाज, अब वर्ब का फुल फॉर्म, वर्ब को टाइमिंग वर्ब क्या है, बात कर रहा था, तो बात करने का होता है टॉक, इसका फुल फॉर्म होगा टॉकिंग। तो सुजय वाज टॉकिंग, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, मेन प्रीपोजिशन वन के बारे में का इंग्लिश होता है अबाउट, सुजय वाज टॉकिंग अबाउट। एंड देन हम लोग उसके बाद लिखेंगे मेन ऑब्जेक्ट। सो मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है हमारा, क्लब। सो सुजय वाज टॉकिंग अबाउट द क्लब। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे ये जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं एंड प्रीपोजिशन टू भी है। तो हमें इसको सजा के लिखना है, जब भी कोई टाइम दिया हो तो हम लोग लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। कल, रात, आज, सुबह, जो भी है। यहाँ पे करण के घर के सामने पहले होगा या फिर कुछ लड़कों के साथ, तो हम लोग लिखे पहले कुछ लड़कों के साथ। तो सुजय वाज टॉकिंग अबाउट द क्लब विथ सम बॉयज़, राइट। अब हम लोग लिखेंगे क्या, करण के घर के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ करण's होम। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट डे टाइम दे दिया कल रात, इट मीन्स होगा लास्ट नाइट। सो हम लोगों का ये सेंटेंस पूरा हो गया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी इसमें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते। तो देखा आप लोगों ने, काफ़ी ज़्यादा इजी था ये। अगर हम लोग किसी भी लाइन का ऑक्सिलरी वर्ब जान जाए एंड टाइम वर्ब का फॉर्म जान जाए तो हम लोग किसी भी लाइन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं या फिर इंग्लिश बोल भी सकते हैं, अगर हम लोग इस चीज़ को अपना हैबिट बना ले तो। सो कैसे क्या करना है वो तो मैं बताता रहूँगा अपने वीडियोज़ में, एंड कहाँ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होगा, टाइम वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा। हम लोग ऐसे बहुत सारे लाइन्स बोलते हैं जिनका हमें ऑक्सिलरी वर्ब पता नहीं है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, समझ जाइएगा। मेरी मम्मी मुझे कल रात मारते हुए भी नहीं मारी, या फिर यार जानता है कल रात में पबजी डाउनलोड किए बिना नहीं रह पाया। तो ऐसे लाइन्स हम लोग बोलते हैं। या फिर मेरा आपको इंग्लिश पढ़ाना उचित हो रहा है, तो इन सभी लाइन्स का इंग्लिश क्या होगा ये हमें नहीं पता है, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा। अगर हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब एंड टाइम वर्ब का फॉर्म जान जाए तो ईजिली इस मेथड से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता रहूँगा कि कहाँ क्या होने वाला है, नहीं होने वाला। अगला क्लास और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बट मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आज का क्लास कैसा रहा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो बस रखेंगे यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून।